अस्सलाम वालेकुम। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस बाय एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो मैंने कोशिश करी है कि हर किस्म के सवाल आपके सामने रखूं ताकि आपको आसानी हो हल करने में, और कोई ऐसी कंडीशन जो आपको मुश्किल हो रही हो तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। नंबर पहला, 3/4 प्लस 5/4। 5/4 तो प्लस जो ऐड और सब्ट्रैक्ट है ये दोनों सेम मेथड से होंगे, लेकिन जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला फ्रैक्शन सवाल आपको मिले तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर हमें देखने हैं। हम एलसीएम मेथड में सेम डिनोमिनेटर होंगे, उनको हम कॉमन लेते हैं एक दफ़ा, और जो नोमिनेटर होंगे उनको ऊपर रखेंगे एडिशन की निशानी के साथ। तो ये दोनों हम प्लस करके 8 हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में 4 आएगा। अब मजीद देखें तो 8 और 4 सेम टेबल से डिवाइड होकर मजीद सिंप्लीफाई हो सकेंगे, तो हम इसको सेम टेबल से देखें तो इसको भी अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और इसको भी 4 से डिवाइड करूं तो हमारा आंसर होगा 2/1। तो जब 1 डिनोमिनेटर में आएगा उस 1 को हम नहीं लिखते, तो वहां पर हम सिर्फ होल नंबर में जो होगा नोमिनेटर में वो लिखेंगे। तो ये पहला तरीका है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम थे तो हम डिनोमिनेटर जब सेम होंगे तो हम उसको एक दफ़ा कॉमन लेंगे और नोमिनेटर्स को उसकी निशानी के साथ रखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सेम यही काम अगर माइनस में होता तो सिर्फ हम 3/4 और 5/4 के दरमियान में ऐसे माइनस लिखते, तो 3 से 5 निकलता तो माइनस का 2/4 होता, और ये सिंप्लीफाई करते तो 1/2 माइनस का होता। तो इसी तरह ये माइनस में हमें सिर्फ ये नोमिनेटर्स माइनस करने पड़ेंगे, और अगर प्लस की निशानी है तो नोमिनेटर्स प्लस करने पड़ेंगे। अब ये नंबर 2, 12/5 प्लस 3/10। यहां देखें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते फिर क्या करना होता है ये समझना है। फिर हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर्स को लेकर एलसीएम डिवीजन मेथड में इस तरह निकालूंगा। मैं छोटे से छोटा टेबल मेरे पास 2 का है, तो अगर दोनों में से किसी एक को भी 2 का टेबल डिविजिबल हो रहा है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखें तो 10 को 2 का टेबल, 5 अगर 2 के टेबल में नहीं आता तो 5 को एज इट इज नीचे उतारेंगे, और इसके लिए हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम। तो सेम अब दोनों तरफ 5 है तो इनको 5 का टेबल लगेगा, और 2 जो ये वाले फैक्टर मिले हैं अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फैक्टर एलसीएम मिलेगा। ये हमारा एलसीएम है 10। एलसीएम 10 रखा हमने, 12 रखा, मैंने सेम 12 लिखा है, उसके सामने एक ब्रैकेट रखी है, फिर प्लस का 3 रखा है, फिर मैंने ब्रैकेट खाली छोड़ा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब यहाँ पर क्या आना है, 12 के सामने क्या लगना है इस डिनोमिनेटर को। तो इसका टेबल हम कितनी दफ़ा पढ़ेंगे हमारा एलसीएम आए, तो 2 टाइम 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 मिलेगा। तो 2 टाइम मिलेगा तो 2 हमने यहाँ रखना है। इसी तरह 10 का टेबल 10 के लिए 1 टाइम पढ़ने से होगा तो वो 1 इधर इसके नोमिनेटर के सामने रखेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो 24 इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहां पर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3। अब दोनों को प्लस कर देते हैं 27/10। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब आते हैं इस मिसाल की तरफ, तो देखें तो 3 नंबर्स हैं, 3 फ्रैक्शन हैं, लेकिन पहला फ्रैक्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है और माइनस की निशानियां हैं। अब पहले हम सबसे पहले जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कोई नंबर मिलेगा तो उसको हमें इम्प्रॉपर नंबर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर जो भी रकम होगा उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें नोमिनेटर्स को प्लस करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 होगा और यहां पर 3 प्लस कर देंगे तो 15/4 आएगा। तो इसी तरह अब यहां देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अगर मैं इसको यहीं से सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो मैं यहीं पर इसको सिंप्लीफाई करूंगा। 4 और 6 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड कर दूं तो 2 आएगा, और 6 को डिवाइड कर दूं तो 3। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करा है यहीं से अपने काम को आसान करने के लिए। आप बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तीनों नंबरों का हमने एलसीएम निकालना है क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। तो एलसीएम हम इस तरह निकालेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल देखते हैं, तो किसी में भी आएगा तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से 4 भी डिवाइड होगा और 2 भी डिवाइड होगा, तो इसके लिए 2 टाइम। 3 से नहीं होता, 3 को नीचे उतारते हैं, इसके लिए 1 टाइम।
अभी फिर भी 2 रखा हुआ है, तो इस 2 के लिए हम फिर दोबारा 2 का टेबल लगाएंगे। इसको भी 1 कर दिया, 3 टेबल में नहीं आता तो 3 को इसी तरह नीचे उतारेंगे। अब सिर्फ 3 है तो 3 का टेबल लगेगा, जो 1 आता है तो मतलब कि वो कंप्लीट। तो ये जो फैक्टर हमें मिले हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम हमें मिलेगा। 2 को 2 से 4 और 4 में 3 से 12, तो ये हमारा एलसीएम। अब इसी तरह एलसीएम मिला है तो हम एलसीएम को यहां पर रखेंगे और जो नोमिनेटर्स हैं मैं सबके सामने ब्रैकेट बनाऊंगा, तो बाद में उन ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आएगी वो फिल करूंगा। तीनों नोमिनेटर्स को मैंने उनके साइन के साथ रख दिया। अब इस ब्रैकेट में क्या आना है, पहले यहां देखते हैं 4 है, तो 4 का टेबल कितनी दफा पढ़ेंगे, 12 आएगा। तो 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ने से 12 आएगा, जो 3 टाइम पढ़ने से आता है तो 3 यहां रखेंगे। इसी तरह अब इसकी बारी है, इसका नोमिनेटर 2 है, तो 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ने से 12 आएगा, तो 4 टाइम पढ़ने से आया तो 4 इधर रखेंगे। इसी तरह अब 2 की बारी है, 2 वाली टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे फिर 12 मिलेगा, तो 6 टाइम पढ़ने से 12 आया, वो 6 हमने इधर रखा। 3 से 15 मल्टीप्लाई है 45, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, ये माइनस भी रखेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, जो डिनोमिनेटर या एलसीएम है वो 12 है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखें तो ये जो 45 है इसके सामने कोई निशानी नहीं है, तो ये प्लस की निशानी में है, और ये जो माइनस का 8 है और माइनस का 18 है, ये दोनों माइनस के नंबर हैं। तो जब भी 2 नंबर्स आपको माइनस के मिलेंगे, 2 या 3 जितने भी नंबर्स आपको एक साथ माइनस के मिलेंगे, तो यहां पर आप इन दोनों को जमा कर दो माइनस निशानी के साथ। ये नहीं है कि आप माइनस इंटू माइनस प्लस कर दें, यहां पर कोई मल्टीप्लीकेशन की निशानी नहीं है, ये दोनों माइनस के नंबर हैं, माइनस रखे इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 26 होगा। ये इस तरह हमने क्या करा, दोनों को जमा करा है, लेकिन निशानी हमने माइनस रखी है, क्योंकि ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 18 है, तो माइनस के 26 हो जाएंगे। अब 45 से माइनस 26 निकालता हूं मैं, 19 बचेगा और 12। तो अब मजीद सिंप्लीफाई होता तो हम इसको सिंप्लीफाई करते, लेकिन ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो ये यहीं तक फाइनल है। अब आते हैं चौथे नंबर की तरफ, 25/15 + 14/10। अब मैं यहां देखूं तो ये फ्रैक्शन भी एक बड़े नंबर में है और ये भी बड़े नंबर में है, और दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो जब सिंप्लीफाई होंगे तो मैं इनको यहीं से पहले सिंप्लीफाई करूंगा। दोनों को 5 के टेबल से हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर 25 के लिए 5 टाइम और 15 के लिए 3 टाइम। और यहां देखूं तो ये दोनों सेम टेबल से सिंप्लीफाई हो रहे हैं 2 से, तो 14 के लिए 7 टाइम और 10 के लिए 5 टाइम। अब इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई करके यहां रख दिया। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों के लिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मेथड अब आप समझ चुके हो, हमने 2 का टेबल लगाना है। अगर 2 में कोई यहां पर इवन नंबर होता तो 2 का टेबल न इसको आता है न इसको, तो हम 3 का टेबल लेते हैं। इस 3 के लिए 1 टाइम पढ़ेंगे, तो 5 के लिए 3 का टेबल नहीं होता, 5 को हम एज इट इज नीचे उतारेंगे। अब 5 के लिए 5 टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे फैक्टर जो आए 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 15 हमारा एलसीएम आया। तो अब एलसीएम हम रखेंगे 15, नोमिनेटर को रखकर सामने ब्रैकेट। ये तरीका मुझे ज्यादा आसान लगता है, पहले ब्रैकेट रखो फिर उस ब्रैकेट को फिल करें, तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। अब 15, तो यहां पर 5 का डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 का टेबल कितनी दफा पढ़ेंगे, 15 आएगा 5 टाइम, तो ये 5 इधर रखेंगे हम। इसी तरह 5 है, 3 टाइम पढ़ने से 15 आएगा, तो 3 टाइम पढ़ने से तो 3 इधर रखेंगे हम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 21। 25 में 21 प्लस तो 46 और 15 डिनोमिनेटर में है। मजीद इनको भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये भी यहीं तक फाइनल है। अब इस मिसाल में देखें, यहां पर ये वोल नंबर है, माइनस है 3/7 के साथ, तो ये एक वोल नंबर है। हम पहले इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो भी नंबर होगा उसको आप नोमिनेटर में रखो और डिनोमिनेटर में आप 1 लिखोगे। तो इस तरह कोई भी वोल नंबर होगा तो वो इक्वल टू 3/1। अगर कोई 10 है तो ये इक्वल टू 10/1 है। तो यहां पर फ्रैक्शन में हम जो होल नंबर होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर में 1 रखकर वो 5/1 हो गया। अब इसको हम सिंपली एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एलसीएम में जब 2 नंबर्स होंगे, जब भी 2 नंबर्स होंगे, अगर कोई एक 1 है तो एलसीएम हमेशा समझो दूसरा जो नंबर होगा वो आएगा। तो यहां पर 1 के साथ 7 है, तो एलसीएम में हमारा 7 आएगा। अब मैं नोमिनेटर फिर ब्रैकेट छोड़ूंगा, फिर ब्रैकेट। अब 5 के सामने क्या आना है, तो 1
का टेबल पढ़ेंगे 7 के लिए, तो 7 टाइम पढ़ने से 7 आएगा। 1 का टेबल 7 टाइम पढ़ने से 7 मिलेगा, तो वो 7 हम इधर रखेंगे। इसी तरह 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ने से 7 आता है, तो वो 1 हम इधर रखेंगे। अब 5 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 35 माइनस है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, यहाँ पर 7। अब मजीद देखें, 35 से माइनस 3 तो 32/7। ये भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ऐसा कोई टेबल नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो, तो इसको भी हम यहीं तक फाइनल कर देंगे। तो ये लास्ट करते हैं, 3 वोल 3/8 प्लस 4 वोल 1/12। यहाँ पर दोनों मिक्स नंबर है, तो दोनों को एक दफ़ा हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 3 को 8 से 24 में 3 मिलाते हैं 27/8। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा, और 1 प्लस कर देंगे तो 49 होगा, तो 12। अब 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको 4 टाइम और इसको 6 टाइम, मजीद 2 से डिवाइड होंगे तो इसको 2 टाइम और इसको 3 टाइम, मजीद 2 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। जब तक 2 डिवाइड होगा तब तक 2 से डिवाइड ही करेंगे। अब यहाँ देखें कि 3 है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो अब 3 के लिए हम 3 रखेंगे। तो ये जो फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 4 में 8 में 3 मल्टीप्लाई करूं तो 24। तो इन दोनों के दरमियान जो एलसीएम है वो क्या है 24। फिर 27 के सामने ब्रैकेट और 49 के सामने ब्रैकेट। अब 8 का टेबल 24 के लिए 3 टाइम पढ़ने से 24 होगा, तो वो 3 इधर लिखेंगे। इसी तरह 12 का टेबल 2 टाइम पढ़ने से 24 आएगा, तो 2 इधर रखेंगे। 27 × 3 81, 49 × 2 98, 81 प्लस है तो 179/24। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको यहीं तक फाइनल कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।